एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आपने भी बयान किया कि हज़रत अमीर माविया की और हज़रत इमाम हसन और हुसैन की सुलह हो चुकी थी, तो फिर हज़रत माविया ने इनको नामज़द क्यों नहीं किया खिलाफत के लिए? हालांकि जब सब कुछ क्लियर हो चुका था, उनको पता भी था कि ये हज़रत अली के बेटे हैं, हुजूर की आल में से हैं, तो इनको खिलाफत के लिए नामज़द क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह यह है कि इमाम हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अभी आप हयात ही थे तो उनकी शहादत होगी, उनको किसी ने जहर दे दिया और वो शहीद हो गए। तो जिस वक्त मामला तो खिलाफत का तब पेश आता है कि जब बंदा जो मौजूदा खलीफा है वो दुनिया से जा रहा हो, तो या उसकी बीमारी के आसार ज़ाहिर होंगे हों। जैसे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आखिरी वक्त में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को मुंतखब किया जब उनको मर्ज़ शुरू हुआ था। इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का जब खंजर लगा तो फिर उन्होंने, इसी तरह हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के बाद भी जो हज़रत इमाम हसन जब खलीफा बने थे तो उनको जब वो हमला हो चुका था, आप ज़ख्मी हो चुके थे, तो फिर आपने वसीयत फरमाई थी कि लोगों को मुशावरत करो और इमाम हसन के बारे में मुशावरत कर लेना, जिससे कर लेना। तो लिहाजा वो नौबत ही पेश नहीं आई कि आप मुंतखब करते। दूसरी बात यह है कि भाई ये मतलब खिलाफत का जो मामला है ये नहीं कि भाई अब उसमें से जब खिलाफत का हकदार सिर्फ हुजूर की आल ही होगी, ये तो हुजूर ने खिलाफत का मामला इसका फ़ैसला ख़ुद नहीं फरमाया। इशारतन किनायतन दलाइल सारे मिलते हैं कि हुजूर ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को मुसल्लत के लिए मुंतखब फरमाया कि आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, हज़रत अबू बकर से कहो कि वो क्या करेंगे, लोगों को नमाज़ पढ़ाएँगे। तो लिहाजा हुजूर ने मुसल्ला उनको दिया तो सहाबा ने यह समझा कि ये सबसे अफजल हैं और यही हमारे दीन के लिए बेहतर है, तो दुनिया के लिए भी हमारे क्या होंगे, यही बेहतर है। यही हज़रत अली का भी इसी तरह कौल है। तो अब ये नहीं कि अगर एक बंदा मौजूद है और उसके होते हुए बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो शान वाले हैं तो वो किसी को नामज़द करेगा, बल्कि ये मामला जो है ये लोगों की बैत से होता है। उस ज़माने में जैसा आज वोट डाला जाता है ना, तो मुख्तलिफ बंदे खड़े होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वोटिंग होती है, फिर उसमें से किसी का इंतखाब होता है। इसी तरह उस ज़माने में यही था कि भाई अगर उन्होंने नामज़द करना ही था तो उसके लिए वोटिंग भी होती थी, बैत होती थी, तो उसकी नौबत ही पेश नहीं आई कि वो उसको, क्योंकि आपको जहर दे दिया गया और आप शहीद हो चुके थे, तो ज़हर उस वक्त तो फिर बाद में ये वो नौबत नहीं आई। मतलब कि जो हज़रत अमीर माविया हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने किसी को भी नामज़द नहीं किया, ना यजीद को ना हज़रत इमाम हुसैन को। नहीं, अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो नामज़द नहीं फरमाया, लेकिन यजीद के बारे में दो तरह की बातें मौजूद हैं कि भाई एक रिवायत ये है कि भाई बाज़ रिवायतों में तारीख़ की बातें हैं, चूँकि ज़ाहिर आपको पता है कि तारीख़ जो है ये अक़वाल व रिजाल है, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें होती हैं। आज भी है भाई, अगर हम ये देखें कि 2007 में बेनज़ीर साहिबा को कत्ल किया गया, वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रही हैं, बड़ी शख्सियत थी, तो उस वक्त कैमरे भी मौजूद थे, हर चीज़ मौजूद थी, तहकीक के सारे ज़राए मौजूद हैं। तो ये तो दूर की बात है कि ये पता चल जाए कि उन्हें कत्ल किसने किया, ये भी नहीं पता चल पा रहा कि वो उनकी डेथ कैसे हुई है, गोली से हुई है, बम के टुकड़े से हुई है या कार का हैंगर, 3 तरह की आरा पाई जाती हैं। ये हाल है 2007 में कत्ल होने वाली एक बड़ी शख्सियत जो कि पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म साहिबा रही हैं। तो अब आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लाल मस्जिद का वाक़या पेश आया, उसको हर फरीक अपने हिसाब से पेश करता है। जो लाल मस्जिद वाले हैं वो उसको कहते हैं कि ये तो करबला वाला जिस तरह वाक़या हुआ इससे हमारे साथ भी हुआ, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि वो चूँकि दहशतगर्दी कर रहे थे, उन्होंने बंदूकें उठा ली थी, वो इस तरह कर रहे थे, तो लिहाजा क्या हुआ, उन पर हुकूमत ने क्या किया है। अब कुछ उन्हें बागी कहेंगे, कुछ उन्हें हीरो कहेंगे, कुछ उन्हें क्या कहेंगे। तो ये तारीख़ का ये मामला है कि आगे चलते चलते फिर जब ज़माना गुजर जाता है तो बहुत सारी बातें क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। लिहाजा ये पहली सदी में की बातें हैं, 60 हिजरी 61 हिजरी का मामला है। तो उस वक्त क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो हम उसके बारे में हतमी बात तो नहीं कर सकते। लेकिन दो तरह की बातें जमा हैं तारीख़ में कि भाई अब बुखारी शरीफ के अंदर 2 रिवायतें हैं, तारीख़ बुखारी में भी है ना, ये भी फ़ैसला करना चाहिए कि बुखारी के अंदर भी हदीस और चीज़ होती है और तारीख़ और चीज़ होती है। लेकिन ये बुखारी पर ईमान लाने वाले बंदे जो हैं वो क्या कहते हैं, जो बुखारी में है वो क्या है। अब खैर छोटे मिर्ज़ा साहब ने कह दिया बुखारी में सिर्फ हदीसें ठीक हैं, वो आ गए इस पर।
तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ईमान लाने का वाक़या आपने क्या सुना है? हमने इस हवाले से ये सुना है कि जब ईमान लेकर आए तो उन्होंने तलवार अपनी न्याम से निकाली और कहा कि मुसलमान आज खुल के इबादत करेंगे और खुल के रहेंगे। जिस तरह आगे एक जगह पे चुप के इबादत की जाती है उस तरह इबादत नहीं होगी। और ये भी कहा जाता है कि उनकी वजह से इस्लाम को काफ़ी ताकत मिली थी जब वो आगे थे। बल्कि हुजूर ने ये दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हज़रत उमर जुर्रत वाले आदमी थे और खुल के सारे काम करते थे और मामलात में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। जो सही समझते थे उस पर क्या करते थे, अमल करते थे। इसलिए हुजूर ने अल्लाह से उनको मांगा। बाकी सब सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और आप मुराद रसूल भी हैं, मुरीद रसूल भी हैं। ये सारी बात है। ये बिल्कुल ये भी बुखारी में मौजूद है कि वो जब इस्लाम कबूल किया तो हुजूर से अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम हक़ पर हैं तो हम सरेआम नमाज़ पढ़ेंगे। तो जिस दिन हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया उस दिन क्या हुआ है, सरेआम नमाज अदा की। लेकिन बुखारी ही के अंदर दूसरी तारीखी रिवायत है कि जब हज़रत उमर ने, जैसे छोटे मिर्ज़ा साहब ने बड़े मज़े से बयान किया, क्योंकि उन्हें वो चीज़ बड़ा मज़ा देती है जो सहाबा कराम के ख़िलाफ़ जाए। तो उस रिवायत के बारे में कहा कि भाई वो हज़रत उमर, दूसरी रिवायत में ये है, दूसरी तारीखी रिवायत में कि हज़रत उमर इस्लाम कबूल करके घर छुप के बैठ गए और डर रहे थे कि भाई मैं बाहर निकलूँगा लोग मेरे साथ लड़ेंगे, फ़लाना कबीला मेरे साथ लड़ेगा, फ़लाना लड़ेगा। दोनों बुखारी में है। तो दोनों बातें ठीक हो सकती हैं कि देखा यह जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत किस को एक्सेप्ट करती है, किस बात को समझती है और ज़्यादा बेहतर बात और सही बात क्या है। तो सही बात यह है कि हज़रत उमर जुर्रत वाले आदमी थे और उनके बारे में ये हदीस में है कि शैतान भी रस्सा बदल लेता था, सामना नहीं कर पाता। सुबहान अल्लाह अज़ीम। आज भी मुझे एक बंदे ने जब कहा कि भाई मैं मदीना शरीफ जाता हूँ लेकिन मैं वहाँ पे रोज़ा रसूल पे नहीं जाता, मैंने कहा क्यों नहीं जाते? बड़ी बदबख्ती की बात है कि रोज़ा रसूल पे तो हाज़िर नहीं होता, ये तो मोमिन की महराज है। तो वो कहता जी मैं इसलिए वहाँ पे नहीं जाता कि वहाँ पे हज़रत उमर हैं। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, हज़रत उमर को अल्लाह ने ये शान दी है कि ज़मीन के ऊपर थे फिर भी शैतान सामने नहीं आ सकता था, और आज वो ज़मीन के नीचे तशरीफ़ फरमाए, शैतान फिर भी सामने है। वो ये बात है कि हज़रत उमर के बारे में कोई बंदा मान सकता है कि वो क्या हों, छुप जाते हों, नऊज़ बिल्लाह डर गए हों? तो ऐसी बात ही नहीं है। हम ये कहेंगे कि दोनों में से वो रिवायत सही है जो सरेआम इस्लाम कबूल करने वाली है। जब आपने हिजरत भी फरमाई तो तलवार निकाली कि सामने आओ जी, किसी को बच्चे यतीम करवाने हैं, अपनी बीवी को बेवा करना है, तो तलवार निकाले, सामने आए और आए उमर के सामने। तो वो ज़रूरत वाले आदमी थे। इसी तरह दोनों तरह की रिवायतें हैं कि हज़रत अमीर माविया के बारे में ये भी बताया गया कि उन्होंने नामज़दगी की, कुछ लोगों ने मशवरा दिया, और ये भी है कि उन्होंने नामज़दगी नहीं की। अगर नामज़दगी की तो वो उसकी तावील यही की जाएगी कि वो सहाबी रसूल हैं और उनको ये एतमाद था कि ये सही तरीके से फ़ैसला करेगा, और उस वक्त उसका फ़िस्क व फजूर ज़ाहिर नहीं था, कोई बातें साबित नहीं थी, इस तरह की चीज़ नहीं थी, तो लिहाजा उन्होंने उसको नामज़द कर दिया। लेकिन बाद में जब आपका विसाल हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी उनकी वसीयत मौजूद है तारीख़ में कि उनको कहा अगर तुझे हुकूमत मिल जाए, निज़ाम तेरे हाथ में आ गया, तो फिर तूने इमाम हुसैन के साथ नरमी करनी है, इनको कुछ नहीं कहना। ठीक है, वसीयतें की थी, मामलात किए थे, लेकिन ज़ाहिर है जब उनका विसाल हुआ तो फिर उसके पास हुकूमत आई तो उसने जुल्म सितम किया और नालायक निकला और उसने ज़्यादती की। तो अब उनके ज़िम्मे ये नहीं लगेगा। छोटे मिर्ज़ा साहब की पूरी कोशिश ये है, जो उनका है ना ये नाम नहाद रिसर्च पेपर, जिसमें रिसर्च के सिवा सब कुछ है, सिर्फ रिसर्च नहीं है, बाकी सब कुछ है, नाम रिसर्च पेपर है। तो उसमें उन्होंने एक आगे वाक़या करबला के असर ज़िम्मेदार हज़रत अमीर माविया हैं, ये चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हज़रत अमीर माविया ज़िम्मेदार होते तो हज़रत अमीर माविया ने तो कितने खूबसूरत तरीके से, मैंने अभी बयान किया है, आपने सुना है कि उन्होंने मामलात को सेटल करके रखा है। उनके ज़माने में कोई शोरश नहीं हुई, कोई इंतशार नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं। और बुखारी शरीफ की रिवायत 2704 के मुताबिक उन्होंने हज़रत इमाम हसन को यही पैगाम भेजा कि ये अगर हम आपस में लड़ेंगे तो मुसलमानों का कत्ल होगा, बच्चे यतीम होंगे, औरतें जो हैं वो बेवा होंगी, तो इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन होगा? हम अल्लाह की बरगाह में जवाब देंगे। तो इमाम हसन ने इस बात को एक्सेप्ट किया और सुलह की। तो वो हमदर्द आदमी थे, सहाबी रसूल थे, इंतहाई समझदार और ज़ीरक थे। उन्होंने भी ये मामला, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इसको फ़ैसला नहीं फरमाया, उन्होंने इसको छोड़ दिया कि मुसलमान मेरे बाद क्या कर लेंगे, फ़ैसला कर लेंगे। जिस तरह हज़रत मौला अली ने छोड़ा था, जिस तरह बाकी लोग छोड़ के गए थे, तो उसकी तरह तरह की बातें हैं। तो कभी भी हम हज़रत अमीर माविया, यजीद के कारनामों का ज़िम्मेदार हज़रत अमीर माविया को करार
नहीं दे सकते। बेटे का गुनाह कुरान में अल्लाह फरमाता है ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अगर बेटा गुनाहगार है, बेटा ज़ालिम है, तो उसका ज़िम्मेदार बाप नहीं, अगर बाप ज़ालिम है तो बेटे उसका ज़िम्मेदार बेटा नहीं, उस पर वो राज़ी नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम अगर यजीद को देखते हैं तो हम उसको इबरत की नज़र से, इबरत की निगाह से देखते हैं कि उसे इबरत हासिल करनी चाहिए जो काम उसने किए हैं जी। लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस देखी हैं, एक हैं हमारे मंडी वाले मौलवी, तो अब उन्होंने बाकायदा एक पॉडकास्ट था या मे बी इंटरव्यू था, अब उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो उसे इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि हम क्यों यजीद पे लान तन करें, और दूसरा ये है कि यजीद तो खलीफा है, तो खलीफा का तो आप नहीं कह। और फिर तीसरा जो मेन पॉइंट था वो ये था, वो कह रहे थे कि मुझे साबित करें किसी के हिसाब से कि यजीद ने जुल्म सितम करवाया। देखिए जी, अब ये तो देखें ना, इफ़रात और तफरीद है। हम अहले सुन्नत एतदाल वाले हैं। मैंने शुरू में कहा कि हम इस मामले में इस हवाले से अहले बैत के फालवर हैं, जनती नौजवानों के सरदारों के फालवर हैं। इमाम हसन ने हज़रत अमीर माविया से सुलह की, हमारी भी सुलह है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के साथ सुलह नहीं की, हमारी यजीद के साथ कोई सुलह नहीं है। मेयार ये हैं लोग हैं, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होगी और कुरान इनसे जुदा नहीं होगा, और अहले बैत के कामिल अफराद में इमाम हसन इमाम हुसैन शामिल हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि यजीद का जुल्म सितम साबित है, वाक़या करबला हुआ। अब ये तो मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए दूसरी तरफ भी ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जो ये कहते हैं कि वो जी ये वाक़या ही को नहीं हुआ, बल्कि वो जो जाकिर नाइक थे जिन्हें छोटे मिर्ज़ा साहब ने मुजद्दिद इस्लाम का लक़ब दिया हुआ, उन्होंने कहा कि ये दो शहजादों की जंग है। छोटे मिर्ज़ा साहब के जो मुजद्दिद हैं उन्होंने क्या कहा, ये दो शहजादों की जंग है। तो इसको वो ये साबित करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि ये बस ऐसे जी मामला नहीं था। तो ये जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं या ये जो खवारिज का मिजाज रखने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये इमाम हुसैन को नौज़ुबिल्लाह कुछ तो गलत कहते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि ये दोनों तरफ ऐसा है, यजीद की हिमायत करते हैं। तो यजीद इस बात का ज़िम्मेदार है, यजीद के होते हुए सारा हुआ, यजीद के हुक्म से हुआ, यजीद ने लश्कर भेजा। अगर यजीद इस बात पर राज़ी नहीं था, तो जब सारा काफ़िला वहाँ में पहुँचा है और उसे पता चल गया कि ये फ़लाँ फ़लाँ कत्ल करने वाला है, शिमर कत्ल करने वाला है, तो यजीद ने उन कातलों को सज़ा क्यों नहीं दी, उन्हें इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया? उसे चाहिए था ना कि वह इमाम हुसैन का किसास लेता, बदला लेता। लेकिन कहीं कोई तारीख़ में ऐसा मौजूद है कि वो उसने लिया हो? तो ऐसा जब नहीं, तो वो मौलवी साहब क्यों उनकी हिमायत कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा कहते हैं कि भाई वो यजीद जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, ऐसा है, वो ऐसा है? हम बिल्कुल यजीद को ना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, न साले मानते हैं। हम उसके बाद फिर वाज़ेह तौर पर जब उसने मदीना शरीफ पर हमला करवाया, मदीना शरीफ मस्जिद नबी की बेहुरमती करवाई, वहाँ पे घोड़े बंधवाए, वहाँ पे मुसलमानों को सहाबा कराम शहीद कराए। गालिबन तारीख़ में ये आता है कि 700 सहाबा शहीद करवाए, और मदीना शरीफ की ख़वातीन की असमत दरी की गई, उनकी इज़्ज़त लूटी गई। ये सारे मामलात हुए और उनको नज़र नहीं आ रहे। ये सारा वाक़या यजीद के दौर में हुआ, यजीद के हुक्म से हुआ, आर्डर से हुआ।